गुड मॉर्निंग। ईरान और अमेरिका का 15 दिन का युद्ध विराम के बाद जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब तो सब सामान्य हो जाएगा, अब सब ठीक हो गया, युद्ध विराम हो गया, अब गैस और तेल की कीमतें वापस पहले जैसी हो जाएंगी और कोई किल्लत नहीं रहेगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़ें ये जानिए कि यूएस ने कहा है कि हमने युद्ध विराम तो किया है, लेकिन हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये आज की यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी भी देश ने ईरान को किसी भी तरह के हथियार देने की कोशिश की तो वो देश 50% तक टैरिफ के लिए तैयार रहे। तो शायद अब यूएस चाहता है कि अब ईरान को अगर हथियार चाहिए तो वो हथियार भी उसको अब यूएस से ही खरीदने पड़ेंगे। तो समझिए कि अभी तक लड़ाई जो है समाप्त नहीं हुई है, 15 दिन का युद्ध विराम हुआ है, दोनों देशों के बीच में वार्तालाप होगा और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति के लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई ना कोई बड़ा टैक्स जरूर लगाएगा। इस 15 दिन के युद्ध विराम के बाद अमेरिका तो पीछे हो गया, 15 दिन तक अमेरिका भी शांत रहेगा, ईरान को भी थोड़ा समय मिल जाएगा उभरने के लिए और अपने आप को दोबारा से संगठित करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भरे दिन जो हैं वो इजराइल के हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही समस्या में घिर गए हैं पॉलिटिकली, अपने देश में बहुत ही मार पड़ रही है उनको और ज्यूज कमेटी उनका बहुत ही विरोध कर रही है। जितने भी सीनियर ज्यूज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू तो अपने दिए गए लक्ष्यों को भी पाने में असमर्थ रहे हैं। इजराइल ने ईरान के साथ तो 15 दिन का युद्ध विराम किया है, लेकिन इजराइल लेबनान पे अभी भी अटैक कर रहा है। आज रात के अटैक में इजराइल ने लगभग 90 लोगों को लेबनान में मार गिराया है, 90 सिविलियंस। तो ये लड़ाई कब किस तरफ मोड़ लेगी अभी तक इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि कुछ और समय ना बीत जाए। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम जब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तब तक हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमें ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी जो कि हमारे अंदर है, जैसा कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकल स्टेज को अचीव करके प्रूफ किया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊंगा। तो यह समझिए कि अभी तक लड़ाई 15 दिन के लिए ही रुकी है, ज्यादा लंबे समय तक कुछ भी हो सकता है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।